आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक है भाई? इंसेक्ट बॉडी वॉल। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 होगा। अगर आपने 3, 2, 1 नहीं देखा है, ठीक है, उसे जाके हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है और चाहते हैं आसानी तरीके से वो प्लेलिस्ट मिल जाए, या फिर अब किसी भी अपने डाउट को डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं टारगेट सेमेस्टर। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ करके हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि इंसेक्ट का बॉडी वॉल क्या होता है। ठीक है, एक एक लाइन हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि हम लोगों को वो चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, इंसेक्ट बॉडी वॉल इज कॉल्ड एज इंटेगुमेंट। ठीक है, इसके बॉडी वॉल को हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं या फिर एक्सोस्केलेटन के बारे में हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जो इंसेक्ट का बॉडी वॉल होता है, या तो उसको हम इंटेगुमेंट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल देंगे, एक्सोस्केलेटन बोल देंगे। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ द एक्सटर्नल कवरिंग। ये क्या है? एक्सटर्नल कवरिंग है ऑफ इंसेक्ट बॉडी का जो है एक्सटर्नल कवरिंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट या फिर एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। विच इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये क्या है? एक्टोडर्मल मतलब बाहरी ओरिजिन है। ठीक है, इट इज रिजिड फ्लेक्सिबल, ठीक है, लाइटर स्ट्रॉन्गर एंड वेरियसली मॉडिफाइड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सूट डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये कह रहा है कि ये रिजिड होती है या फिर कहें तो फ्लेक्सिबल होती है। लाइटर मतलब बहुत हल्का होती है और स्ट्रांगर मतलब थोड़ा कठोर होती है। ठीक है, वेरियसली मतलब देखा जाए वेरियस मॉडिफाइड इनके पाए जाते हैं क्या, इंसेक्ट बॉडी वॉल का। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर क्या है इनके बॉडी वॉल का? ठीक है, तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ इनर सेलुलर लेयर। ठीक है, इनर सेलुलर लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस बोलते हैं। एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, मतलब नॉन सेलुलर पार्ट होता है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए नियमता तो इनके अगर मैं एक तरह से क्लासिफाई करूं, मतलब कितने लेयर पाए जाते हैं, तो 3 लेयर पाए जाते हैं। एक बेसमेंट लेयर होती है, ठीक है, वो इसमें नहीं दिया है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एक बेसमेंट लेयर होती है और दूसरी क्या होती है, इपीडर्मिस लेयर होती है। तीसरी क्या होती है, क्यूटिकल लेयर होती है। ठीक है, अभी मैं फिगर आपको दिखा दूंगा तो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भाई आगे पहला आता है हम लोग इपीडर्मिस। ठीक है, इपीडर्मिस के बारे में देखते हैं। तो इपीडर्मिस क्या है? कह रहा है कि इट इज एन इनर यूनिसेलुलर लेयर। ये क्या है? अंदर की जो है यूनिसेलुलर लेयर होती है, रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेस विद द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब इसका जो है बेसमेंट जो लेयर होती है या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उससे जो है ज्वाइंट होता है। और इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करती है, क्यूटिकल की सिक्रेशन करती है। ठीक है, सिक्रेशन करती है तभी जाके क्यूटिकल का जो है फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करूं दूसरा, तो डाइजेशन या फिर ऑब्जॉर्व कर लेती है किसको, ओल्ड क्यूटिकल को। ठीक है, ओल्ड क्यूटिकल की जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसके आगे मैं अगला लेक्चर क्या है आपका, मोल्टिंग है। ठीक है, मोल्टिंग क्या होता है, शेडिंग द क्यूटिकल। ठीक है, तो वहां पे जो क्यूटिकल शेड होता है, ठीक है, गिरता है, तो आखिर वो क्या होता है, डाइजेशन। उसको अगर डाइजेशन करना हो तो कौन करेगा, इंसेक्ट का बॉडी वॉल ही करेगा। ठीक है, बॉडी वॉल मीन्स अगर बात करें तो इपीडर्मिस ही करेगा। ठीक है, उसमें भी अगर बात करें तो इपीडर्मिस करेगा। ठीक, इतना चीज समझ गए। अब कह रहा है कि वाउंड रिपेयरिंग, मतलब अगर कोई घाव लगा है तो उसको रिपेयर करने का भी अगर कोई काम करेगा तो वो कौन करेगा, इपीडर्मिस ही करेगा। और कह रहा है कि गिव सरफेस लुक, और सरफेस का लुक देने में भी काम करता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं क्यूटिकल। ठीक, आगे आ जाता है आपका क्यूटिकल। अब तो ये एपिडर्मिस की बात हो गई। अब दूसरे लेयर की, मतलब जो नॉन सेलुलर लेयर थी, ईपी क्यूटिकल तो सेलुलर लेयर थी, लेकिन जो क्यूटिकल है वो क्या है, आउटर नॉन सेलुलर लेयर है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये 3 सब लेयर्स में बना होता है, या फिर अगर हम बोलना चाहें तो 2 लेयर्स में बोल सकते हैं। किस में बोल सकते हैं, 2 लेयर्स में भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, तो एक होता है ईपी क्यूटिकल, ठीक है, एक होता है ईपी क्यूटिकल और एक होता है इंडो प्रो क्यूटिकल। मतलब प्रो क्यूटिकल में ये दोनों आते हैं आपके,
इन दोनों को कंबाइंडली अगर टुगेदर लिया जाए तो हम लोग प्रोक्यूटिल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इपिक्यूटिल। अब आप लोगों की सुविधाओं के लिए हमने अलग अलग कर दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई भी कंसेप्ट हो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इंडोक्यूटिल के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि इट इज़ द इनर मोस्ट एंड थिकेस्ट लेयर, मतलब ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है और कैसी लेयर है, थिकेस्ट लेयर। थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो 1 से 4 माइक्रोन तक इसका होता है, किसका, सॉरी, ईपी क्यूटकिल का, ठीक है। ये ईपी क्यूटकिल का अगर मैं बात करूं तो इसका 1 से 4 माइक्रोन होता है, ठीक है। और ईपी क्यूटकिल का 1 से 4 माइक्रोन तक होता है। ईपी क्यूटकिल कौन सा है, ये वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इंडो क्यूटकिल जो होता है, कह रहा है कि दिस लेयर इज मेड अप काइटिन या फिर आर्थोपोडीन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन या फिर आर्थोपोडीन। आर्थोपोडीन क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, आगे बताएंगे क्या है, ठीक है। कह रहा है कि हिस लेयर, मतलब उसका लेयर जो होता है वो कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्जोक्यूटिकल की। एक्जोक्यूटिकल जो होता है आउटर लेयर होती है। एक्जोक्यूटिकल क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है, कह रहा है कि मच थिकर, मतलब उनसे भी थिकर होती है, ठीक है। कह रहा है कि विद द कंपोजिशन ऑफ काइटिन, और किसके कंपोजिशन से बनती है, काइटिन और स्क्लेरोटिन। ये याद रखना, ये पूछा भी जा सकता है कि किसके कंपोजिशन से बनी है। तो जो एक्जोक्यूटिकल होती है वो काइटिन और स्क्लेरोटिन के जो है कंपोजिशन से बनती है। और ये किसके किससे बना था, कौन, इंडो क्यूटिकल। इसको एक बार साफ कर लेते हैं ना। ये किसके बना था, तो ये काइटिन और आर्थोपोडीन से बना था, ठीक है। और ये किससे बना था, तो काइटिन और स्क्लेरोटिन से बना था। और ये क्या था, कौन सा, ये कलरलेस होता है, कौन सा, ये इंडोक्यूटिकल जो होता है कलरलेस होता है और इसमें जो है कलर होता है, कलर देखो यहाँ पे डार्क इन कलर की होती है, ठीक है, एंड रिजिड होती है। अब इंडोक्यूटिकल एंड एक्सोक्यूटिकल पुट टुगेदर कॉल्ड एज प्रोक्यूटिकल, यही मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले ही मैंने बता दिया, इन दोनों को मिला के प्रोक्यूटिकल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ईपीक्यूटिकल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे थिकनेस, सबसे थिन लेयर यही होती है, ठीक है। इसका कितना होता है, 1 से 4 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसका जो होता है मोटाई कितनी होती है, 1 से 4 माइक्रोन देखने को मिलती है, ठीक है। कह रहा है कि प्रोकैनाल्स प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ इपिक्यूटिकल, मतलब जो प्रोकैनाल पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी पोरकैनाल पाए जाते हैं, उसमें जो है इसका डिपोजिशन होता है, किसका, इपिक्यूटिकल का, ठीक है। कह रहा है कि दिस लेयर डिफ्रेंशिएट इनटू द फॉलोइंग लेयर, मतलब ये कई लेयर्स में जो है डिफ्रेंशिएट की जाती है। तो उसको हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से लेयर होते हैं। तो ये लेयर क्या है, अब देखो, अब ये कई लेयर में होते हैं, जैसे इनर इपिक्यूटिकल, ठीक है, यू इपिक्यूटिकल भी कई लेयर में डिवाइड होता है। तो वो क्या होता है, इपिक्यूटिकल इनर लेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये वैक्स फिलामेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, वैक्स फिलामेंट्स होते हैं। इसको हम लोग वैक्स लेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको वैक्स लेयर के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आउटर इपिक्यूटिकल की बात किया जाए, ठीक है। आउटर इपिक्यूटिकल क्या होता है, ये कंटेक्ट कर रहा है कि इट मेक्स द कंटेक्ट विथ क्यूटिकुलिन, मतलब ये जो है कंटेक्ट बनाता है किससे, क्यूटिकुलिन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्यूटिकुलिन तीसरा लेयर आती है, कह रहा है ये नॉन काइटिनियस लेयर होती है। ये कैसा होता है, नॉन काइटिनियस लेयर होती है, पॉलीमराइज्ड लिपोप्रोटीन लेयर होती है, ठीक है। कैसी होती है, नॉन काइटिनियस पॉलीमराइज्ड लिपोप्रोटीन लेयर्स होती है। अगला बात करते हैं वैक्स लेयर, सॉरी ये वैक्स लेयर नहीं, वैक्स लेयर इसको बोलते हैं, इसको इनर इपिक्यूटिकल ही बोलते हैं, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्स लेयर की बात करें तो इट कंटेन्स क्लोजली पैक्ड वैक्स मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो है हमेशा जो है वैक्स मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करते हैं, करा कि विच प्रिवेंट डिसिसिएशन। डिसिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिसिसिएशन का मतलब ये वैक्स लेयर, देखो कोई चीज जब वैक्स दे रही है, ठीक है, वैक्स जब देगी तो उसमें सिंपल सी बात है, मतलब वो ड्राई होने से बचेगी, ठीक है। तो वही डिसिसिएशन का मतलब ड्राई होना, मतलब प्रिवेंट करती है ड्राई होने से। उसके बाद सीमेंट लेयर की बात आती है, तो कह रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड बाई लिपिड एंड टैंड प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट वैक्स लेयर, मतलब ये वैक्स लेयर को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक।
देखो जनरली पूछा जाता है क्यूटिकल मेडअप, क्यूटिकल बना होता है तो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। कभी से मैं बात कर रहा हूँ, तो वही कंपोजिशन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला दे दिया है काइटिन। ठीक है, क्या होता है काइटिन। कह रहा है कि इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, अब क्यूटकिल, क्यूटकिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कह रहा है कि विच इज नाइट्रोजीनस पॉलीसेक्राइड, ये क्या होता है नाइट्रोजीनस होता है, पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीमर ऑफ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है पॉलीमर ऑफ नाइट्रोजन होता है, एसिटा ग्लूकामाइसिन। ठीक है, एसिटा ग्लूकामाइसिन का होता है। कह रहा है कि इट इज वाटर इंसॉल्युबल, मतलब ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबल होता है डाइल्यूटेड एसिड में या फिर एल्कलाइज में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। ठीक है, क्लियर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया इंसेक्ट का बॉडी वॉल। अब इंसेक्ट की बॉडी वॉल को अगर मैं बताना चाहूँ तो इंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, ये दोनों जो है ये आपके प्रोक्यूटिकल हो गए। क्या हो गए, प्रो हो गए। ठीक है, अब का ये एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ईपी क्यूटिकल हो गया। ठीक है, ईपी क्यूटिकल मतलब देखो इतना जो है क्यूटिकल का पार्ट है। ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका एपिडर्मिस है। ठीक है, यही दो लेयर मैं बता रहा था। तो वैसे ही अगर कई कई बुक में जाएंगे तो तीन लेयर भी बताते हैं, बेसमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बेसमेंट लेयर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर ऐसे मैं अपने अनुसार मैं जब पढ़ता हूँ तो इन दोनों को ऐसे करके पढ़ता हूँ। ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल को दो भागों में बांट दिए हैं, एक्सो क्यूटिकल, इंडो क्यूटिकल। ठीक है, इसको हम लोग प्रो क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तीन भागों में, सॉरी क्यूटिकल को तीन भागों में, एपी क्यूटिकल भी होता है। ठीक, ऐसे करके पढ़ता रहता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग भी ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, अगला जो चुटकिल बना होता है वो आर्थ्रोपोडीन। आर्थ्रोपोडीन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है। कह रहा है विच इज वाटर सॉल्युबल, ये क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। उसके बाद बात करता हूँ स्क्लेरोटीन, मतलब आपसे पूछा जा सकता है भाई, देखो पूछा जा सकता है क्यूटिकल मेडअप, तो काइटिन, आर्थ्रोपोडीन, स्क्लेरोटीन, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द एबव, तो क्या करोगे ऑल ऑफ द एबव लगाओगे। अगर क्यूटिकल काइटिन दिया है तो काइटिन लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होता है। स्क्लेरोटीन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ये वाटर में इंसॉल्युबल, मतलब ये वाटर में घुल नहीं सकता है। ठीक है, और रेसिलिन की अगर मैं बात करूँ तो इलास्टिक प्रोटीन होता है। ये कैसा होता है, इलास्टिक प्रोटीन होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विंग स्क्लेरोटाइज के लिए। ठीक है, विंग्स के स्क्लेरोटाइज के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे मैं बात करता हूँ एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्यूटिकुलर इन ग्रोथ ऑफ बॉडी वाल प्रोवाइडिंग द स्पेस मसल्स अटैचमेंट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। मतलब जो क्यूटिकल से जो है ग्रोथ हो रहा है, क्यूटिकल का ग्रोथ हो रहा है, बॉडी वाल को प्रोवाइड कर रहा है एक स्पेस, जिससे कि क्या हो, मसल्स का अटैचमेंट हो सके। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। अब ये देखो दो तरह का होता है। ठीक है, एपोडिमी होता है और एक एपोलाइसिस होता है। ठीक है, ये पूछा गया है, एपोलाइसिस आया हुआ है। ठीक है, एपोलाइसिस आया हुआ है। ठीक, एपोडेमी क्या होता है, हॉलो इन्वेस्टिगेशन ऑफ बॉडी वाल, ये रिजिड लाइक होता है। उसी तरीके से एपोलाइसिस की बात कर लें तो ये क्या होता है, सॉलिड इन्वेस्टिगेशन होता है बॉडी वाल का, स्पाइन लाइक होता है। ये कैसा होता है, स्पाइन लाइक होता है। आगे मैं बात करता हूँ क्यूटिकुलर अपेंडेजेस की। तो क्यूटिकुलर अपेंडेजेस क्या, मतलब जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं, कुछ क्यूटिकुलर होते हैं, कुछ सॉरी, हाँ, कुछ सेलुलर होते हैं, कुछ नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, जो क्यूटिकुलर अपेंडेजेज होते हैं, कुछ सेलुलर होते हैं, मतलब जिसमें सेल पाई जाती है, जिसमें लिविंग सेल पाई जाती है, जिसमें और एक नॉन सेलुलर होते हैं जिसमें जो है नॉन लिविंग सेल पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आता है नॉन सेलुलर। कह रहा है नॉन सेलुलर अपेंडेजेज हैव नो एपिडर्मल एसोसिएशन, मतलब इसमें जो है एपिडर्मल एसोसिएशन नहीं होता है, ना ही कोई सेलुलर अपेंडेजेज पाई जाती हैं, बट रिजिडिटी अटैचमेंट, मतलब और क्या होता है, अटैचमेंट तो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, माइन्यूट हेयर्स या फिर दौर। अगर मैं देखो मैं बात करता हूँ नॉन सेलुलर लेयर, क्या बाल अब कटवाते हैं आपको दर्द होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसमें मृत कोशिका पाई जाती है या फिर कोशिका भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ऐसी जो सेल्स होते हैं, मतलब ऐसी अपेंडेजेस जिसमें जो है मृत कोशिका पाई जाती है, या फिर कहा जाए एक तरह से जिसमें सेल अब्सेंट होता है। ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, वो आपकी नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, नॉन सेलुलर में पाई जाएगी। अब सेलुलर की बात करें तो ऐसे अपेंडेजेज जिसमें जो है सेल
पाया जाता है। ये क्या है, एपिडर्मल एसोसिएशन है। ये नो एपिडर्मल एसोसिएशन था, लेकिन इसमें जो है एपिडर्मल एसोसिएशन पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, पहला बात करते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। तो यूनिसेलुलर में क्लॉथिंग हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग हेयर्स पाए जाते हैं, प्लूमोज हेयर्स पाए जाते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है, जनरली आपको हनी बी में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है भाई, हनी बी में देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ब्रिस्टल्स की बात करें तो ये किसमें देखने को मिलता है, फ्लाइज में देखने को मिलता है। स्केल्स की बात करें तो स्केल फ्लैटेड आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, बॉडी वाल का। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो मोथ्स एंड बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रैंडुलर सेटा की, अगर बात करूँ तो ये किस में देखने को मिलेगा, कैटरपिलर में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेंसरी सेटी की बात करूँ तो एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर न्यूरॉन्स से जो है ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है, समझ गए। आगे मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि सेटा, सेटा क्या है। सेटा कह रहा है कि हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम एपिडर्मिस। ये हेयर लाइक एक तरह की स्ट्रक्चर होती है। अगर सेटा की मैं बात करूँ तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, सेटा कहाँ गया, हाँ देखो ये क्या है, ये ब्रिस्टल है, ठीक है। इसी तरीके से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग सेटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझ गए। तो वही कह रहा है कि एपिडर्मल सेल जनरेटिंग सेटा इज नोन एज, क्या बोलते हैं, ट्राइकोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर एपिडर्मल जनरेटिंग सेल से सेटा निकल रही है, ओरिजिन हो रही, तो उसे हम लोग ट्राइकोजन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वाइल द सॉकेट फॉर्मिंग सेल हाउसिंग ट्राइकोजन इज नोन एज ट्राइकोमन, मतलब जो वहाँ से उनका सॉकेट है किसका, सेटा का, ठीक है, सेल हाउसिंग ट्राइकोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोमन के नाम से जानते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा जो बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि स्टडी स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सीटा, मतलब सीटा की जो अरेंजमेंट का स्टडी हम लोग करते हैं वो चैटोटॉक्सी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, चैटोटॉक्सी के अंदर करते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ मल्टी सेलुलर लेयर की, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की। ये तो इन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, लेकिन अब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जांपल होता है स्पर। स्पर किस काम के आता है, मूवेबल के नाम से आता है, मूवेबल होता है, ठीक है। स्पाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, इमोबियल, ठीक है। तो फिलहाल आपका यहाँ पे जो है ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक। कौन सा टॉपिक, यही टॉपिक, ठीक है, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वहीं पे देखो, अगर ये तो मैं आपको जनरली बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और छूट रही थी यहाँ पे, एक चीज़ छूट रही थी, क्या छूट रही थी वो भी मैं बात कर लेता हूँ, कहीं खाली जगह छूट मिल जाए। हाँ, यहाँ पे खाली जगह मिल गई। अब यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल की बात करें, ठीक है, बॉडी वॉल की फंक्शन की अगर बात करें, ठीक, फंक्शन के बारे में मैं क्या बात करूँ, तो फंक्शन जो है एक तरह का क्या होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ऑर्गन को मतलब एक प्रोटेक्ट का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट्स, या फिर कोई इंजरी से बचा दे, या फिर फिजिकल एबॉर्शन से बचा दे, या फिर केमिकल से, कुछ केमिकल से भी बचाने का ये काम करता है, ठीक है। पैरासाइट, प्रीडेटर या फिर पैथोजन से भी बचाने का ये काम करता है, ठीक है। अब कुछ प्रिवेंट वाटर लॉस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, जो बॉडी का वाटर लॉस हो रहा है उसको भी बचाने का काम करता है, ठीक। और क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, कह रहे कि क्यूटिकुलर सेंसरी ऑर्गन हेल्प इन सेंसिंग द एनवायरनमेंट, और उस तरीके से जो है ये इन्वायरमेंट से भी सेंसिंग करने का काम करते हैं। अब जो क्यूटिकुलर पिगमेंट्स होते हैं वो कलर देने का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कलर देने का, ठीक है, एक तरह से वो भी कलर देने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हाँ, कोई भी अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर रखिएगा। टिल द टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक आपका होगा मोल्टिंग, तो मोल्टिंग आप लोग पढ़ के आइएगा। मैं अगले क्लास में मोल्टिंग की अच्छी सी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट आपका ही कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेट उसी से हम होते हैं, तो आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।